अब क्लास 10th के हिंदी का है ना, अब क्लास 10 का हिंदी के मॉडल सेट 3 का है ना, मॉडल सेट 3 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना 9 से 30 तक को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें 9 नंबर में क्या बता रहा है कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो ए नंबर में सकर्मक क्रिया, बी नंबर में आकर्मक क्रिया और सी नंबर में दोनों और डी नंबर में क्या कोई नहीं। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, आकर्मक क्रिया। उसके बाद 10 नंबर, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो, है ना, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो वह कौन सा क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या है, ए नंबर आकर्मक क्रिया, बी नंबर में सकर्मक क्रिया, सी नंबर दोनों और डी नंबर इनमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, ए नंबर होगा, आकर्मक क्रिया, जिसमें है ना, इसमें क्या बता कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं लेकिन क्या कर्म नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा, वह आकर्मक क्रिया ही कहलाएगा। उसके बाद कितना नंबर, 11 नंबर, उत्तर का निकार्थिक शब्द नहीं है। तो उत्तर का निकार्थिक शब्द नहीं है, ए नंबर में क्या जवाब, बी नंबर में उत्तर दिशा, सी नंबर में बाद का और डी नंबर में दक्षिण दिशा। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, यानी दक्षिण दिशा क्या होता है, उत्तर का निकार्थिक शब्द नहीं है। उसका 12 नंबर, रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा। तो ए नंबर में क्या है, रातों रात, बी नंबर में क्या है, रात और रात, सी नंबर में रातों को और डी नंबर में क्या है, रातें। तो इसका क्या होगा, 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, रातों रात। उसके बाद 13 नंबर में, तो 13 नंबर में जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता हो वहाँ कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ए नंबर अव्ययभाव समास, बी नंबर में तत्पुरुष समास, सी नंबर में कर्मधारय समास और डी नंबर में ये गलत लिखा हुआ है, ये क्या होना चाहिए था, द्वंद्व समास। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, अव्ययभाव समास, यानी जिसमें क्या होगा पहला पद है ना अव्यय और प्रधान होता हो, यानी जिसका पहला पद प्रधान होगा है ना, तो वह कौन सा समास कहलाता है, वह अव्ययभाव समास कहलाता है। उसके बाद 14 नंबर, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है ना, एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होती है। तो ए नंबर में सरल उपवाक्य, बी नंबर में आश्रित उपवाक्य, सी नंबर में संयुक्त उपवाक्य और डी नंबर में मिश्र वाक्य। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या होगा, आश्रित उपवाक्य। उसके बाद 15 नंबर, राजा का महल, राजमहल कौन सा समास है। तो ए नंबर तत्पुरुष, बी नंबर में अव्ययभाव, सी नंबर में कर्मधारय और डी नंबर में बहुब्रीहि। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर, निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक वाक्य है ना शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ए नंबर में मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है, बी नंबर में वह हम मैच जीत गए, सी नंबर पानी तेज बह रहा है और डी नंबर क्या तुम वहाँ से कहाँ जाओगे। तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर होगा, मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है। उसके बाद 17 नंबर, बच्चे गीत गा रहे हैं है ना, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो ए नंबर में क्या है, कर्तवाच्य, उसके बी नंबर में कर्मवाच्य, सी नंबर भाववाच्य और डी नंबर में कोई नहीं। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, क्या है, कर्तवाच्य हो जाएगा। अब उसके बाद 18 नंबर, तो 18 नंबर में क्या होता है, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य का कौन सा भेद है। तो ए नंबर में क्या है कर्तवाच्य, बी नंबर में कर्मवाच्य, सी नंबर में भाववाच्य और डी नंबर में कोई नहीं। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, कर्मवाच्य। उसके बाद क्या है 19 से लेकर 30 नंबर तक क्या है, पाठ्य पुस्तक का है। तो इसमें 19 नंबर में क्या है, परशुराम के वचन किस समान कठोर है। ए नंबर वज्र के, बी नंबर लोहे के, सी नंबर पत्थर के, डी नंबर फिर लोहे का है। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए नंबर वज्र के समान। उसका 20 नंबर, कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो ए नंबर में क्या है, ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद बी नंबर में क्या है, क्या लिखा हुआ है पता नहीं है ना,
क्या ऋतु दिया है पता नहीं है। उसके बाद सी नंबर में क्या शरद ऋतु और डी नंबर वसंत ऋतु। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, वसंत ऋतु का इसमें जिक्र किया गया। उसके बाद 21 नंबर, इसमें नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठा है। तो ए नंबर में क्या है सूरज, बी नंबर में कमल, सी नंबर में चांदनी और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, कमल के। उसके बाद 22 नंबर, शरद रात किसका प्रतीक है। ए नंबर ठंड का, बी नंबर खुशियों का, सी नंबर धन का, डी नंबर प्रेम का। तो 22 नंबर का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ये बी नंबर हो जाएगा, खुशियों का। उसके बाद 23 नंबर, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा। तो ए नंबर पान वालों ने, उसका बी नंबर लेखक ने, सी नंबर में हवलदार ने और डी नंबर किसी बच्चे ने। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर किसी बच्चे ने। उसके बाद 24 नंबर, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था। ए नंबर में अखबार, बी नंबर पुस्तक, सी नंबर खीरा और डी नंबर पत्रिका। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, खीरा खरीदा था। उसके बाद 25 नंबर, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे। तो ए नंबर ढोल, बी नंबर क्या है ढपली, उसका सी नंबर में क्या है गिटार और डी नंबर में क्या है खंजरी। तो इसमें क्या है 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा उसका डी नंबर खंजरी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर को देखते हैं, काशी किसकी पाठशाला है। तो ए नंबर संस्कृति की, यानी काशी किसकी पाठशाला है। ए नंबर संस्कृत की, बी नंबर में संस्कृति की, सी नंबर में संगीत की और डी नंबर नृत्य की। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, संस्कृति की। उसका 27 नंबर, पिताजी आटे की गोलियां किसे खिलाते थे। ए नंबर गायों को, बी नंबर बकरियों को, सी नंबर कबूतरों को और डी नंबर मछलियों को। तो 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, किसको मछलियों को। 28 नंबर में, जज पंचन की खोई हुई नाक का नाप किसने लिया। ए नंबर सभापति, बी नंबर मूर्तिकार, सी नंबर रानी और डी नंबर दर्जी। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर मूर्तिकार। उसके बाद 29 नंबर, जितेन ने खेदुम को किनका निवास बताया है। ए नंबर देवी देवताओं का, उसके बाद बी नंबर बड़े व्यापारियों का, सी नंबर में असुरों का और डी नंबर में शापग्रस्त लोगों का। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए होगा, देवी देवताओं का। उसके बाद 30 नंबर, एरी छैया है ना, एरी छैया ना, एही छैया झुलनी हेरानी हो रामा पाठ के रचनाकार कौन है। ए नंबर सी पूजन सहाय, बी नंबर कमलेश्वर, सी नंबर सी प्रसाद मिश्र रुद्र और डी नंबर अज्ञे। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, सी पूजन प्रसाद रुद्र हो जाएगा। यदि आप लोगों का यह वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।